विंटर्स के बाद अब बारी है समर्स की और गर्मी आते ही प्लांट मुरझाने लगते हैं। तो गलती प्लांट्स की नहीं हमारी होती है। 99% गार्डनर्स समर्स में ये 3 गलतियां हमेशा करते हैं, जैसे ज़्यादा पानी देना, गलत धूप और गलत मिट्टी बनाना। इस वीडियो में मैं बताऊंगा समर्स में आने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, शेड नेट, मिट्टी, वाटरिंग और समर वेजिटेबल, सब कुछ इस वीडियो में एंड तक मिलेगा। इस गर्मी आप भी अपना टेरेस गार्डन हरा भरा कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए, मैं आपको बताने वाला हूं कुछ 9 पार्ट्स, 9 पॉइंट्स जो अगर आप समझ लेंगे ढंग से तो आप भी मेरी तरह एक अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं और ढेर सारी सब्जियां अपने टेरेस गार्डन पर ही उगा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ढेर सारे फ्रूट्स वाले प्लांट्स भी मेरे पास हैं और मेरे पास फ्रूट वाले प्लांट्स में इतने ज्यादा फ्रूट लगते हैं कि आपने वीडियोस में देखा ही होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास संतरे का पौधा है, इसमें ढेर सारे फूल आ चुके हैं। मौसमी है, उसमें भी ढेर सारे फूल आ चुके हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। यहाँ अनार है, अनार में भी ढेर सारे फूल आ चुके हैं। यहाँ चीकू है, चीकू में भी ढेर सारे फूल आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समर्स की बात करते हैं कि प्लांट्स मरते क्यों हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या होती है। समर्स में 3 चीजें प्लांट को सबसे ज्यादा नुकसान करती है। एक, मिट्टी का गर्म हो जाना, गलत टाइम पर पानी देना और तेज धूप। हाँ, क्यों? क्योंकि कई लोग समझते हैं कि गर्मियाँ आ गई, पानी ज़्यादा देना है और वो यही गलती करते हैं। मिट्टी सही नहीं बनी होती और पानी देते रहते हैं और पानी देने से क्या होता है, जब वो पानी नीचे जाता है तो वो गर्म हो जाता है और उससे क्या होता है, रूट्स जो होती हैं वो खराब हो जाती हैं। तो आगे हम समझेंगे कि मिट्टी कैसे बनानी है, वो सारे पॉइंट समझेंगे। पर अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, हम पॉट और ग्रो बैग की तैयारी कैसे करें। समर्स में सबसे पहले आपको पॉट और ग्रो बैग चेक करने होते हैं, उसके ड्रेनेज सही हो, टूटा या पुराना ना हो, उसको रिप्लेस कर देना। जैसे कि आप देखेंगे कई ग्रो बैग्स मैंने यहाँ से उतार दिए हैं पीछे की साइड से, क्योंकि वो नीचे से फट गए थे, साइड से फट गए थे, क्योंकि पानी देंगे तो वो प्रॉपर नीचे तक नहीं जा पाएगा, वो साइड से ही निकल जाएगा। डार्क पॉट को हमेशा आपको हटा देना है, व्हाइट पॉट यूज करना है। गर्मियों के टाइम कई लोग ये गलती बड़ी करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे मैंने भी ब्लैक पॉट लगा रखे हैं, ये सारे मैं अब हटा दूंगा और इसकी जगह वहां पर आप देखेंगे तो व्हाइट लगे हुए हैं, वो यूज करूंगा। इसके पीछे का रीजन ये होता है, व्हाइट कलर में व्हाइट कलर का जो पोर्ट होता है वो गर्म कम होता है और इसमें रूट्स जो होती है सेफ रहता है। ब्लैक कलर का ज्यादा गर्म होता है, उसमें रूट्स अनसेफ होती हैं। तो ये बात हो गई है पोर्ट की। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, समर फ्रेंडली मिट्टी कैसे बनाए। सबसे ज्यादा जरूरी होती है एक अच्छी मिट्टी बनाना, क्योंकि वही आपको पोषण देता है, पौधे को पोषण देता है। वही डिसाइड करेगा कि कितने फूल आएंगे, कितने फूल रहेंगे और कितने जो फूल हैं उस पे कितने फल बनेंगे। हमें मिट्टी कैसे बनानी चाहिए, जो पानी को होल्ड कर सके, हार्ड ना हो और रूट्स को ठंडक दे। तो इसके लिए आपको हमेशा 40% गार्डन सॉइल रखनी चाहिए। कई लोग गलती करते हैं, मिट्टी मिट्टी डाल देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं हमारे पौधे में फूल गिर रहे हैं, फल नहीं टिक रहे। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप मिट्टी ही मिट्टी डाल देते हो। तो इसलिए हमेशा 40% आप गार्डन सॉइल रखें, 30% कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट मैं अपनी भी बनाता हूँ और वर्मी कंपोस्ट बाहर से भी लाते हैं, तो उसको भी मिलाते हैं। दोनों मिक्सचर बना के 30% डालते हैं, तो 15-15 दोनों मिक्स करके भी डाल सकते हैं, या आप 30% कंपोस्ट डाल दें या वर्मी कंपोस्ट डाल दें। 20% आपको कोकोपीट डालनी है। हमेशा ध्यान रखना, सर्दियों में मैं कोकोपीट का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, राइस हंक क्या इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, जो कोकोपीट होता है वो क्या करता है, पानी को होल्ड करके रखता है, जिससे रूट्स क्या होती है, सड़ जाती है। गर्मियों में तो धूप होती है, तो इसलिए वो क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा 20% कोकोपीट का इस्तेमाल करना है और 10% आपको रिवर सैंड इस्तेमाल करना है, जिसको हम मकान जो बनते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, उसको लेना है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप पानी देंगे तो वो पानी रुकेगा नहीं, आराम से नीचे निकल जाएगा। तो इसलिए आप रिवर सैंड भी यूज कर सकते हैं 10%। तो इससे क्या होगा, पानी जल्दी सूखेगा नहीं, मिट्टी आपकी ठंडी रहेगी, प्लांट को स्ट्रेस भी नहीं होगा। अब बात करते हैं समर शील्ड की बात। समर शील्ड क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये तो बातें हो गई, हमने मिट्टी अच्छी कर दी, पर कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है प्लांट्स के लिए। गर्मियों में क्या वो जरूरी चीज है, वो है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है, गेम चेंजर होता है आपके पौधों के लिए। क्यों? क्योंकि जब सीधा धूप पड़ती है तब क्या होती है, मिट्टी गर्म होती है और कई लोग जो नए होते हैं वो क्या करते हैं, शाम होते ही 5 बजे पानी दे देते हैं।
पानी की भी बात करेंगे, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा पानी कब देना चाहिए समर्स के टाइम पर। इससे क्या कर सकते हैं आप, सूखे पत्ते जो होते हैं या घास होती है, कार्डबोर्ड होते हैं, जैसे कि आपको मैं एग्ज़ाम्पल भी दिखाऊँ, मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी लगा रखी है, तो स्ट्रॉबेरी के नीचे मैंने कोकोनट के वो लगा रखे हैं, ये छिलके जो होते हैं जिन्हें कहा जाता है, तो ये आप मल्चिंग के लिए लगा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं कि इससे क्या होता है, पानी होल्ड रहता है, ठंडक रहती है मिट्टी में, मिट्टी गर्म नहीं होती। तो ये बात तो हो गई है कि हमारी इससे क्या होता है, फास्ट ग्रोथ भी होती है, कीड़े कम लगते हैं, पानी कम लगेगा आपका और मिट्टी भी ठंडी रहेगी। अब बात करते हैं धूप और छाया की। बहुत लोग जो पूछते हैं वो कहते हैं समर्स में फुल धूप में रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए? तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पौधे को सुबह की धूप। सबसे ज़रूरी जो धूप होती है पौधे को, वो होती है सुबह की धूप। उसके बाद 12 से 4 डायरेक्ट धूप बहुत डेंजर होती है, क्योंकि वो सीधी धूप, खड़ी धूप होती है और तेज़ धूप होती है, तो उसमें पौधे मुरझाने का बिल्कुल डर रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा 1 साल पहले जब मैं गार्डनिंग करता था, यहाँ के पौधे मेरे मरने लगे सारे, तब मैंने यहाँ पर ये एक शेड नेट लगवाया। जो मेरे पौधे कमज़ोर थे, जो सब्जियाँ मतलब कमज़ोर पौधे, छोटे पौधे थे, जो पौधे अभी मैंने लगाए थे, जैसे कि यहाँ पर ये नींबू का पौधा मैंने स्टार्टिंग में लगाया था, इसमें ढेर सारे नींबू लगे हैं, तो इन पौधों को मैंने इस साइड रख दिया था और जो मेरे बड़े पौधे थे, जो सर्वाइव कर सकते थे, उनको इस साइड रख दिया था, क्योंकि ये धूप झेल लेंगे, जो छोटे पौधे और सब्जियाँ होती हैं, वो नहीं झेल पाती हैं। तो इसलिए हमेशा इसका एक सॉल्यूशन होता है, 35 से 50% ग्रीन शेड नेट आपको लगवाना चाहिए, या टेम्परेरी आप लगा सकते हो या फिर आप परमानेंट भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर परमानेंट भी लगा रखा है और जो ऊपर वाली है वहाँ पर मैंने टेम्परेरी लगा रखा है। तो दोनों मैंने यूज़ कर रखे हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पानी की। कई लोग जो नए होते हैं गार्डनिंग में, जैसे मैं भी नया था, तब मैं भी यही लोगों की वीडियोज़ देखता था और क्रिएटर्स की वीडियोज़ देखता था और 5 बजे 6 बजे पानी देके पौधों को गुड नाइट कर देता था। पर ऐसा नहीं होता, आपको हमेशा अपने वेदर के अकॉर्डिंग ही पानी देना होता है। जैसे मेरे यहाँ पर दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो 6 बजे मैं पानी नहीं देता हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि 6 बजे क्या होता है, मिट्टी गर्म होती है, तो मैं वेट करता हूँ 7 बजे का, साढ़े 7 का, ताकि जो मिट्टी है वो थोड़ी नॉर्मल हो जाए, उसमें टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए और उसके बाद ही मैं पानी देता हूँ, यानी साढ़े 7 8 बजे के आस-पास। इससे क्या होगा, अगर आप 6 बजे मैं पानी दे दूँगा पौधे को, तो मिट्टी गर्म है और पानी देते ही वो जो पानी है वो गरम-गरम रूट्स में जाएगा और रूट्स जो है आपकी सड़ जाएँगी या उसको पौधे को शॉक लग जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि मिट्टी गर्म होगी, तो आप पानी देंगे तो आपका पौधा शॉक में चला जाएगा या धीरे-धीरे वो मरने लग जाएगा। तो पानी हमेशा मिट्टी को चेक करके देना, या फिर थोड़ा शाम हो जाए या सूरज ढल जाए तभी आपको पानी देना है। अब बात करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, मैं भी ये गलती करता था, जैसे कि समर्स आने वाला है और हम उसमें ऐसी सब्जियाँ लगा देते हैं जो विंटर्स की होती हैं, तो वो लग नहीं पाती। तो हमेशा समर्स में वेजिटेबल सिलेक्शन भी आपका सही होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी ढेर सारे वहाँ पर सीड्स लगाए हैं जो कि बिल्कुल गर्मियों के हैं, जैसे लौकी, तोरी, खीरा, करेला, कद्दू, भिंडी, मिर्चे, बीन्स और भी ढेर सारी मैंने सब्जियाँ लगाई हैं और आने वाले टाइम पर हम धीरे-धीरे जैसे-जैसे वेदर सही होगा तो हम और भी सब्जियाँ इसमें ऐड करेंगे। अब बात करते हैं आखिरी चीज़ कीड़े की। कीड़ा और न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। न्यूट्रिशन के लिए हमें कोई केमिकल की ज़रूरत नहीं, हमारे पास सब कुछ ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, ये गेरू रखा हुआ है या हल्दी है, और यहाँ देखेंगे तो आप और भी मेरे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बने पड़े होते हैं। तो आप ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। जैसे कि आप देखेंगे मेरी सारी पत्ता गोभी जितनी भी है वो सब लग चुकी है। गोभी में फूल देखेंगे कितना अच्छा आ रखा है, और आपको मैं पीछे भी दिखाऊँगा, इससे डबल बड़ा फूल आ रखा है वहाँ पर। तो ऑर्गेनिक चीज़ें देने से काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं, नीम ऑयल स्प्रे आपको हर 7 दिन में करना होगा, नहीं तो व्हाइट फ्लाई और एफिड्स का अटैक होगा, वो आपके पत्ते सुखा देंगे। जैसे कि अभी मेरे यहाँ पे हुआ था और फिर मैं बहुत परेशान हुआ 3-4 दिन, क्योंकि मैं कहीं बिज़ी था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बट अब वो कंट्रोल में आ चुके हैं। दूसरी चीज़, येलो स्टिक ट्रैप आपको मँगाने हैं, वो लगाने हैं। येलो स्टिकी ट्रैप ये होते हैं, इसमें व्हाइट फ्लाई और जो थ्रिप्स होते हैं और भी कीड़े-मकोड़े होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो मैं ले आया हूँ, आप भी उसको ले आना, और हर 10-15 दिन में आपको एक लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, जिसको जैसे आप बटर मिल्क दे सकते हैं, जिसे मट्ठा बोलते हैं, या टी कंपोस्ट दे सकते हैं थोड़ा लिमिट में, या फिर आप फ्रूट फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, फ्रूट वेस्ट फर्टिलाइज़र।
या फिर आप वेजिटेबल फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और भी ढेर सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं जो कि आप अपने टेरेस गार्डन पे बनाकर अपने पौधों को दे सकते हैं। तो चलिए अब एक गोल्डन आपको रूल बताता हूँ जो समर्स के लिए होता है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना टाइम पर आपको सब्जियाँ लगानी है। जैसे कि आप कई लोग मैं भी जब नया था तो भी मैं भी जो सब्जियाँ था वो अप्रैल और मार्च में लगाता था, पर जो सब्ज़ी लगाने का सही टाइम है वो अभी है, क्योंकि अभी लगाओगे तभी आपको अप्रैल, मई और जून तक आपको सब्जियाँ मिलेगी और फिर वापस से आप जून में बरसातों की सब्जियाँ लगाएँगे तो वो आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मिलेंगी। तो टाइम से आपको सब्जियाँ लगाना है और धूप को सही कंट्रोल आपको पता होना चाहिए। ठंडी मिट्टी आपकी सही रहनी चाहिए, सही टाइम पे पानी देना चाहिए आपको और बस इन्हीं चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप भी एक अच्छी टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं और ढेर सारी सब्जियाँ हैं जो हैं वो आप अपने टेरेस गार्डन पे उगा सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे चेरी टमाटर देखिए कितने ज़्यादा लगे हैं, यहाँ पर आप टमाटर भी देख सकते हैं और ढेर सारे फूल आप देखेंगे कितना ज़्यादा ये बड़ा हो चुका है टमाटर का पौधा। एक ही पौधा है और देखिए कितना बड़ा हो चुका है और इसमें ढेर सारे फूल हैं। बस अब वेट है तो टमाटर बनने की। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे टमाटर बनने भी लग चुके हैं छोटे-छोटे। तो चलिए आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे दोस्तों।